सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल जो झरना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही झरना, इसी का नाम है नमस्ते वाटरफॉल और ये काफ़ी प्यारा है। और वेट, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता चल गया होगा कि फिलहाल मैं हूँ अभी नेपाल में। और इस बार नेपाल में हम लोग अपनी व्हीकल से आए हैं, मतलब इस बार नेपाल में हम लोग बाइक से आए हैं। तो अगर आप भी इंडिया से नेपाल बाइक से आना चाह रहे हैं या फिर कार से आना चाह रहे हैं या फिर अपनी कोई भी प्राइवेट व्हीकल से आना चाह रहे हैं, तो नेपाल में जब आप एंट्री करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो। और साथ ही साथ अगर आप अपनी व्हीकल से आते हो तो आपको एक नेपाली परमिट बनवाना होता है जिसको भंसार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं भंसार बनवाने के लिए। साथ ही साथ जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, बाइक का कितना चार्ज लगता है पर डे के हिसाब से, और जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती है उनका क्या चार्ज लगता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप भी इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, जो कि हर एक बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडियन आपके पास होते ही हैं। तो इस बार मैं पूर्णिया से नेपाल गई थी। तो पूर्णिया जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। जब भी आप पूर्णिया से नेपाल जाते हैं तो बिहार का लास्ट वो जगह है जहाँ पे आपको इंडिया और नेपाल का बॉर्डर मिलेगा, वो है जोगबनी। और फिलहाल जो आप ये मार्केट देख रहे हैं ये है जोगबनी का मार्केट। अब जब आप जोगबनी की तरफ से जा ही रहे हैं तो एक सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आप जोगबनी के मार्केट से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा लें। मतलब आपके पास जो भी इंडियन रुपीज़ है ना, उसको आप किसी भी शॉपकीपर को देके और उनसे नेपाली करेंसी ले सकते हैं। फिलहाल जो करेंसी का रेट चल रहा है वो, अगर आप इंडियन रुपीज़ 100 रुपये देते हैं तो उसके बदले आपको 160 नेपाली रुपीज़ मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपना एक्सचेंज करेंसी करवा लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो उसके बाद भी आप करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन जब वो अमाउंट डिडक्ट करते हैं, मतलब जिस भी एजेंट के थ्रू आप करेंसी एक्सचेंज करवाओगे ना, तो वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एज ए कमीशन रखते हैं। तो जो इंडियन लोग होते हैं वो थोड़ा सा कम कमीशन लेते हैं, और जब आप बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे, जब आप नेपाली किस एजेंट के थ्रू अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाओगे तो वो ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट करते हैं एज ए कमीशन। तो इसलिए आप इंडिया में ही करेंसी का एक्सचेंज करवा लें। ये रहा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आप इंडिया से नेपाल की तरफ जाते हैं तो ये जो चेक पोस्ट है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। तो जब आप बॉर्डर पे जाएंगे ना तो यहाँ पे इंडिया के जो सैनिक होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ यहाँ पे आपको नेपाली सैनिक भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी सोल्जर्स रहते हैं ना, वो सिर्फ आपको ये चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड सिटीजनशिप है कि नहीं, मतलब आप भारतीय नागरिक हो या नहीं। तो इसके लिए आपकी नागरिकता को चेक करने के लिए वो आपका आधार कार्ड देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर आप अपना पैन कार्ड भी दिखा सकते हैं। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दिखाएंगे और अगर वो वैलिड है तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जब आप इंडिया से नेपाल जाते हैं तो अगर आप चाहें तो नेपाल में एंट्री करने के बाद नेपाल की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसकी मदद से आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब आप नेपाली गाड़ियों से नेपाल की सैर करने वाले हैं, इसके लिए आपको कोई भी भंसार बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। भंसार कहने का मतलब होता है नेपाली परमिट, जो आप अपनी गाड़ियों के लिए बनवाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पर डे के हिसाब से भंसार बनवाना होता है। अब मान लिया जाए कि आप नेपाल में अगले 7 दिनों तक घूमने वाले हैं और आप अपनी गाड़ी से हैं, तो आपको पूरे 7 दिनों के लिए भंसार बनवाना होता है। और बात करते हैं भंसार ऑफिस की, तो जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो और
बॉर्डर क्रॉस करने के थोड़ी दूर के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। उसी ऑफिस का नाम होता है भंसार ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है, यहाँ पे एक बड़ी सी बोर्ड लगी हुई रहती है और यहाँ पे किराया भी मेंशन रहता है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे, और कार से जा रहे हैं तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पे मैं चार्जेस की बात करूँ तो अगर आप स्कूटी से या फिर बाइक से जा रहे हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 150 रुपये लगते हैं भंसार बनवाने के। और ये जो 150 मैं बता रही हूँ अमाउंट, ये नेपाली रुपीज़ है, मतलब इंडियन करेंसी मान के चलिए कि 90 रुपये आपको लगेंगे। वहीं अगर आप कार से जाते हैं तो आपको 500 रुपये देने होते हैं पर डे के हिसाब से। और अगर आप कार से भी बड़ी व्हीकल, मतलब अगर आप ट्रक से जाते हैं तो उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 700 रुपये देने होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपना भंसार बनवा सकते हैं, और जितने दिन रुकना है उतने दिन के अनुसार आपको भंसार बनवाना चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तब तो भंसार चेक होता ही है, साथ ही साथ जब आप मतलब घूम के वापस आओगे ना, तो वापस भी इसी रास्ते से आओगे तो यहाँ पे बॉर्डर पे फिर से आपके पास जो भंसार बना हुआ होता है उस भंसार की चेकिंग होती है कि मतलब आपने जितने दिनों के लिए भंसार बनवाया था उतने ही दिन तक आप रुके हुए या नहीं। और इनफैक्ट भंसार इसलिए भी बनवाना ज़रूरी है कि ना सिर्फ बॉर्डर पे बल्कि कहीं भी जो ट्रैफिक पुलिस रहती है नेपाल में, तो यहाँ का जो ट्रैफिक रूल्स है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और इसकी वजह से आपको ट्रैफिक वाले भी कभी भी रोक के आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपना भंसार दिखाइए। तो इसलिए भी आप भंसार अपने ट्रिप के अनुसार, कितने दिनों का ट्रिप है उसके अनुसार भंसार ज़रूर बनवा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि भंसार बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपके पास मतलब जो भी यहाँ पे ड्राइवर होंगे उनका DL होना चाहिए। उसके बाद गाड़ी, जिस भी गाड़ी से आप जा रहे हैं उसका इंश्योरेंस आपको दिखाना होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो इंश्योरेंस उनका हो रखा है। उसके साथ ही साथ RC चेक करते हैं वो लोग। और जब आप भी नेपाल जा रहे हैं तो अपने साथ पासपोर्ट फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हैं ना, मतलब जब आप भंसार ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर आपको एक फॉर्म मिलता है जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है, जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, नेम, गाड़ी का नंबर, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना होता है। और लगभग ये जो प्रोसीजर होता है, मतलब मान के चलिए कि भीड़ रही तो ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि आपके जैसे और भी जो यात्रीगण हैं वो वहाँ पे भंसार बनवाने के लिए खड़े हुए होते हैं। तो आधा घंटा तो मान के चलिए कि आपको भंसार बनवाने में लगेगा ही। तो हाफ एन आवर के बाद आपको वहीं पे पहले वो फॉर्म भर के जमा करना होता है, देन आपका टोकन कटता है, और टोकन कटने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, गाड़ियों के अनुसार पैसे लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना भंसार बनवा सकते हैं, और भंसार बनवाने के बाद नेपाल में आराम से जाइए, घूमिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े से ट्रैफिक रूल यहाँ के स्ट्रिक्ट हैं, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, वो पूरे वैलिड होने चाहिए, वरना फिर फाइन लग सकता है। सो यार, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि मैंने वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करा है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए यूजफुल होती है, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।